अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जमशेद कंप्यूटर एकेडमी। आज हमारे पास कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड टॉपिक मेमोरी है कि हमारे पास कंप्यूटर में मेमोरी क्या है, इसकी कितनी टाइप्स है और ये किस पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट नोट करते जाएं कि चूँकि टॉपिक हमारे पास काफ़ी लेंथी है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को एक लेंथी वीडियो की बजाय छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके छोटी छोटी वीडियो की फॉर्म में रिकॉर्ड किया है। तो आप बाकी वीडियोस भी मेरे इस यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम फ़िलहाल स्टार्ट करते हैं मेमोरी। तो मेमोरी के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है, इट इज़ हार्डवेयर इन कंप्यूटर विच इज़ यूज टू स्टोर डेटा। मेमोरी हमारे पास क्या होती है? मेमोरी हमारे पास कंप्यूटर में एक हार्डवेयर है जो कि डेटा को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम मेमोरी की यूनिट्स के बारे में डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि हमारे पास मेमोरी की कितनी यूनिट्स है। तो सपोज़ कर ले हमारे पास ये एक मेमोरी चिप है। तो ये जो मेमोरी चिप होती है ये इंटरनली डिवाइड होती है छोटे छोटे पार्ट्स में। तो इन छोटे छोटे पार्ट्स में जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं बिट। तो अगर हम मेमोरी यूनिट की बात करें मेमोरी की यूनिट्स की बात करें तो बिट हमारे पास क्या है? स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही बिट को स्टोर कर सकते हैं, जो हमारे पास 1 भी पॉसिबल है और 0 भी पॉसिबल है। तो जिस तरह मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि हमारे पास कंप्यूटर में जितना भी डेटा होता है, जब वो इंटरनली स्टोर होता है तो वो बाइनरी की फॉर्म में स्टोर होता है, मतलब 0 और 1 की फॉर्म में। सपोज़ कर ले ये हमारे पास एक पिक्चर है। तो हमारे पास जो पिक्चर होता है कंप्यूटर में या वीडियोज़ होती है, ये बेसिकली छोटे छोटे डॉट से बनी होती है और वो छोटे छोटे डॉट्स जो होते हैं उसको हम कहते हैं पिक्सल। तो कहने का मकसद ये हुआ कि जब भी हमारे पास कोई डेटा मेमोरी में स्टोर होता है तो ये जो डेटा है ये फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट होता है 0 और 1 की फॉर्म में। तो सपोज़ कर ले कि ये जो हमारे पास पिक्चर है ये 1 किलो पिक्सल है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि 1 किलो पिक्सल क्या होता है। तो जब ये पिक्चर मेमोरी के अंदर स्टोर होता है तो ये पूरा का पूरा जो पिक्चर है ये कन्वर्ट होता है इस तरह 0 और 1 की फॉर्म में, जिसको हम बाइनरी फॉर्म भी कहते हैं या बाइनरी डिजिट्स या बाइनरी डेटा भी हम इसको बोलते हैं। तो ये जो पिक्चर है जब मेमोरी की तरफ जाता है तो ये इस तरह 0 1 में कन्वर्ट हुआ। अब ये जो एक सिंगल 1 है या 0 है इसको हम कह सकते हैं बिट, और ये जहाँ पे स्टोर होती है मेमोरी में यानी जो स्मॉलेस्ट लोकेशन होती है उसको भी हम नाम देते हैं बिट। तो यहाँ पे मैंने जिक्र किया बिट का कि बिट क्या है? मेमोरी का स्मॉलेस्ट यूनिट है, बहुत ही स्मॉलेस्ट, मतलब इससे हमारे पास स्मॉलेस्ट पॉसिबल नहीं है। तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट है इसको हम कहते हैं बिट। याद रखें कि हमारे पास मेमोरी में सिर्फ इतने से बिट नहीं होते हैं बल्कि करोड़ों अरबों में होते हैं। यहाँ पे मैं जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए ये फिगर ड्रा कर रहा हूँ। तो बिट के बाद हमारे पास फर्दर यूनिट्स है। यहाँ पे देखें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने डिस्कस किया बिट को कि बिट क्या है? स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट। इसके बाद हमारे पास आता है निबल, जो कि अब ज़्यादा तौर पे यूज़ नहीं होता। निबल क्या होगा? अगर हम किसी मेमोरी में 4 बिट्स को ग्रुप के फॉर्म में ले तो ये जो 4 बिट्स का ग्रुप है इसको फिर हम नाम देते हैं निबल। इसके बाद हमारे पास जो यूनिट है वो है बाइट, जो कि इम्पॉर्टेंट यूनिट है और बेसिकली ये हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट है मेमोरी का। तो बाइट क्या होगा? अगर हम अपने कंप्यूटर में अगर हम मेमोरी में एट ए टाइम 8 बिट को ग्रुप की फॉर्म में ले तो इसी चीज़ को हम कहते हैं बाइट। मीन्स कम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स हमारे पास क्या होगा? एक बाइट। बाइट के बाद हमारे पास फिर आता है मेमोरी वर्ड क्या होता है? मेमोरी वर्ड बेसिकली 2 या 2 से ज़्यादा बाइट्स के मजमूए को हम कहते हैं मेमोरी वर्ड। यहाँ पे मैंने जिक्र किया 2 या 2 से ज़्यादा, तो ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है। बास कंप्यूटर में हमारे पास मेमोरी वर्ड जो होता है वो 2 बाइट से बना होता है,
जबकि बाद में हमारे पास 4 बाइट से बना होता है। जबकि इस तरह भी पॉसिबल है कि हमारे पास वर्ड जो है या मेमोरी वर्ड ये हमारे पास 8 बाइट का मजमुआ हो। तो मेमोरी वर्ड क्या होगा, हमारे पास 16 बिट मीन्स 2 बाइट, 32 बिट मीन्स 4 बाइट और साथ साथ 64 बिट्स मीन्स 8 बाइट। तो मेमोरी वर्ड के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट यूनिट है उसको हम नाम देते हैं किलोबाइट। उसको हम नाम देते हैं किलोबाइट। तो यहाँ पे देखें जैसे ही हम किलो का जिक्र करते हैं तो हमारे दिमाग में फ़ौरन ये क्वेश्चन आता है कि किलो मीन्स 1000। लेकिन याद रखिए कि जब भी हमारे पास कंप्यूटर मेमोरी में किलो का जिक्र होगा तो किलो मीन्स 1024। क्यों 1024? देखें जिस तरह मैंने स्टार्ट में जिक्र किया कि हमारे पास कंप्यूटर मेमोरी में जितना भी डेटा है वो बेसिकली 01 की फॉर्म में स्टोर होता है। तो 01 मीन्स 2। तो यहाँ पे जो हमारे पास बेस है मेमोरी का वो बेसिकली 2 का है। तो अगर 2 के ऊपर हम 0 ले तो इससे हमारे पास आंसर आता है 1। साथ साथ अगर 2 के ऊपर हम पावर ले 2 तो 4 एंड सो ऑन। इसके बाद यहाँ पे अगर हम लें 2 की पावर 8 तो इससे हमारे पास आंसर आता है 1024। चूँकि 1024 हज़ार के करीब करीब है, इसी वजह से हम इसको नाम देते हैं किलो का। तो कहने का मकसद ये हुआ कि किलो बाइट बेसिकली हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ 1024 बाइट्स। तो कम्बिनेशन ऑफ कितना 1024 बाइट्स को हम किलो बाइट कह सकते हैं। और इसका अगर हम पावर की फॉर्म में लिखे तो इस तरह भी हम लिख सकते हैं 2 की ताकत 10 बाइट्स। तो जिस तरह मैंने स्टार्ट में सपोज किया कि ये सपोज कर रहे हमारे पास बाइट है, तो इस किस्म के अगर हमारे पास 1024 ग्रुप मज़ीद बन जाएं तो एज ए होल हम इसको फिर नाम देंगे 1 किलो बाइट। तो किलो बाइट के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मेमोरी यूनिट है उसको हम नाम देते हैं मेगा बाइट। तो अगर हम मेगा बाइट को डिस्कस करें तो मेगा बाइट बेसिकली क्या है, कम्बिनेशन ऑफ 1024 किलो बाइट मीन्स 1024 किलो बाइट को कंबाइनली हम मेगा बाइट भी कह सकते हैं। अब अगर इसको हम बाइट की शक्ल में लें, यहाँ पे मैंने लिखा है किलो बाइट, अगर इसी को हम बाइट की शक्ल में लें तो बेसिकली हमारे पास फिर हो जाएगा 1024 मल्टीप्लाइड 1024। तो ये आप ख़ुद से भी कर सकते हैं। ये तकरीबन हमारे पास फिर बनता है 10 लाख समथिंग। तो अगर हम इसको पावर की शक्ल में लिखें तो इसका हमारे पास आंसर कुछ इस तरह आएगा 2 की ताकत 20 बाइट्स मीन्स 1 MB हमारे पास बराबर होता है 1024 किलो बाइट या 2 की ताकत 20 बाइट्स। मेगाबाइट के बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट जो यूनिट है मेमोरी का उसको हम नाम देते हैं गीगाबाइट। तो गीगाबाइट हमारे पास क्या होगा, गीगाबाइट बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ 1024 MB मतलब 1024 MBs के मजमूए को हम फिर कहते हैं गीगाबाइट, जिसको हम सिंपली GB भी बोलते हैं। अब इसी 1024 MB को अगर मैं किलो की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इस तरह होगा 1024 मल्टीप्लाइड 1024 KB। लेकिन अगर मैं इसको बाइट की फॉर्म में ले आऊँ तो बाइट में हमारे पास होगा 1024 इंटू 1024। अब इससे जो आंसर आता है तकरीबन 1 अरब के लगभग होगा। तो इसी को फिर हम नाम देंगे गीगाबाइट। और इसको अगर हम पावर की फॉर्म में लिखे तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 की ताकत 30 बाइट्स। तो 10 की ताकत 30 बाइट्स को हम फिर कहते हैं 1 गीगाबाइट, जो हमारे पास आजकल यूजुअल मेमोरी यूनिट है। गीगाबाइट के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो मेमोरी यूनिट है उसको हम कहते हैं टेराबाइट्स। तो अगर हम इसी सीक्वेंस के मुताबिक आएँ तो टेराबाइट क्या होगा 1024 GB
मतलब 1024 GB मेमोरी को हम सिंपली 1 TB भी बोल सकते हैं। अब अगर हम इसको फार्दर MB में कन्वर्ट करना चाहें तो MB में हमारे पास होगा 1024 ज़रबे 1024, इसके साथ यहाँ पे लिख ले MB। अब अगर आप इसी फिगर को KB में कन्वर्ट करना चाहें तो यहाँ पे होगा 1024 मल्टीप्लाइड 1024 मल्टीप्लाइड 1024। इसके बाद अगर आप इसको बाइट में लाना चाहें तो बाइट में लाने के लिए सिंपल यहाँ पे लिख ले 2 की ताकत 40 बाइट्स। तो 2 की ताकत 40 बाइट्स को फिर हम नाम दे सकते हैं 1 टेराबाइट। तो डियर स्टूडेंट, इसके अलावा भी हमारे पास मेमोरी यूनिट अवेलेबल है, लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं, क्योंकि यूजुअली हमारे पास जो मेमोरी होती है वो टेराबाइट तक ही होती है। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास आज का मेमोरी से रिलेटेड फर्स्ट टॉपिक के मेमोरी है क्या और मेमोरी की कितने यूनिट्स है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मेमोरी के मुतालिक मज़ीद डिस्कशन करेंगे। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।